गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स जिसका नाम है वन शॉर्ट सीरीज और टारगेट है 1 लेक्चर 1 टॉपिक। ठीक है बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक का ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ आपको बच्चों, उसमें से एक क्वेश्चन लगभग आते ही आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है जनरल फार्मूला। क्या है बच्चों, हमारा जो फार्मूला, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है जनरल फार्मूला। क्या नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला को हम लोग बच्चों बोलते हैं सामान्य सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, सामान्य सूत्र बोलते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, जनरल फार्मूले की जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि जनरल फार्मूला आपको हमेशा बनाना है, वो बनाना है बच्चों एक फार्मूले से जिसके अंदर है, जिसका फार्मूला है CnH2n से। इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो सामान्य सूत्र के कई क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। जनरल फार्मूला बनाने के लिए दो बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, वो क्या है वो सुन लीजिए। पहली बात तो ये है बच्चों कि जब भी जनरल फार्मूला आपको किसी भी कंपाउंड का बनाना हो तो उसका कोई भी एक सदस्य आपको याद होना चाहिए, जिसका फार्मूला आपको याद हो। पहली चीज़ तो ये है बच्चों। दूसरी बात ये है, जिसका जनरल फार्मूला बनाना है उसके अंदर उसका फार्मूला आप मिला करके लिख लीजिए। और मिला के लिखने के बाद में फिर उसके अंदर जितने कार्बन हो उसका डबल आपको करके देखना है, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से बैलेंस करना है। शुरुआत करते हैं बच्चों इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जनरल फार्मूले वो है बच्चों हेलो एल्केन का। अगर मैं जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि हेलो एल्केन को हम लोग RX से शो करते हैं। और कोई भी एक एग्जांपल की बात करूं तो आपको कि सर मुझे अब मालूम है CH3X आप ले सकते हैं। X की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हो सकता है बच्चों। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ CH3X की। अब यहाँ पर मिला के लिखोगे, मिला के लिखने जैसा कुछ नहीं है। आपको सबको मालूम है कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, आपको 3। तो यहाँ पर 1 का डबल करना है आपको। 1 का डबल कितना होता है 2। 2 में मैं कितने जोड़ूंगा जब 3 होंगे, आप कहेंगे +1 करना पड़ेगा। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n +1। बचता क्या है X, आगे X लगा देंगे तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास में हो जाएगा बच्चों। या एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास में हो जाएगा बच्चों CnH2n +1X। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है बच्चों, अगर आगे एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए एक बार आगे एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, हम लोग यहाँ लिया मैंने आपसे कहा कि भैया एल्कोहल का जनरल फार्मूला बनाइए। अगर मैं आपसे कहूँ जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल की बात करें तो आपको पता है बच्चों एल्कोहल को हम लोग ROH से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, ROH से शो करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करें बच्चों तो कोई सा भी एक एल्कोहल मालूम आपको, कोई भी एक एल्कोहल, आपने कहा सर मुझे ये वाला मालूम है C2H5OH, आपको CH3OH भी याद हो सकता है, आपको याद है। मैंने कहा आप कार्बन को डबल करके देखिए, आपने कहा सर कार्बन को मैं डबल करता हूँ, कार्बन को मैं डबल करता हूँ तो मेरे पास में 2 दूनी 4 होते हैं। तो मैं 4 में कितने जोड़ूंगा तब 5 आएंगे, आपको सर 1। तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n +1। बचता क्या है मेरे पास में OH, लिख दिया OH। इसका एक फॉर्मूला और एग्जाम में आता है बच्चों और वो ये है बच्चों, अगर मान लीजिए वो बाय द वे इसको मैं मिला के लिख दूं तो मेरे पास में ये एल्कोहल हो सकता है C2 5 और 1 6 H6O, ये भी तो हो सकता है बच्चों मेरे पास में, ये भी एल्कोहल का फॉर्मूला हो सकता है अगर मैं OH को मिला के लिख दूं। अब मैं कहूँगा आपसे कार्बन का डबल करो, 2 का डबल कितना होता है 4। अब 4 में मैं कितना जोड़ूंगा तब 6 होंगे, आप कहेंगे सर 2 प्लस कर दीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n +2O। तो यहाँ पर मेरे पास में यहाँ 2 जनरल फार्मूले हो गए एल्कोहल के। अगर OH की फॉर्म में देगा तो ये वाला जनरल फार्मूला आपको टिक करना है, और बच्चों आपको ऑक्सीजन की फॉर्म में देगा तो ये वाला आपको जनरल फार्मूला टिक करना है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे ईथर के जनरल फार्मूले के बारे में, अगर मैं बात करूं आपसे व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, तो आप कहेंगे सर ईथर को हम लोग ROR से लिखते हैं,
कई बार क्लास में रिपीट किया, ध्यान रखना ईथर में बॉन्ड एंगल कितना होता है भैया 110 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ईथर के अंदर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है बच्चों वो कितना होता है, ईथर में बॉन्ड एंगल कितना होता है 110 डिग्री होता है। खैर छोड़ा, हमें तो जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करनी है। मैंने कहा कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो। आपने कहा सबसे सिंपल ईथर से मेरे पास में ये हो जाएगा, सबसे सिंपल ईथर हो जाएगा CH3OCH3, जो भी आपको याद है वो लिख सकते हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया, इसको मिला के लिख लीजिए। मिला के अगर इसको लिखेंगे तो कार्बन कितने हो गए मेरे पास में 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 3 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। डबल करके देखेंगे तो 2 दूनी 4 होता, 2 का डबल 4, 4 में कितने जोड़ूंगा जब 6, 2 जोड़ूंगा तब 6 होंगे। फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2n, फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इसका CnH2n+2O। आप कहेंगे सर ये तो एल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम आ गया बिल्कुल एकदम। अगर ये ईथर का मैं फॉर्मूला देखूं और एल्कोहल का फॉर्मूला देखूं तो सेम आ गया, बिल्कुल हो सकता है। अगर ध्यान रखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है और क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, अगर आपसे कहा जाए कि किसी का जनरल फॉर्मूला सेम है तो खास बात ये बच्चों, वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र समान होता है वे एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। द कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे सपोज बच्चों हम लोग बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन कहा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए दिया उसने CnH2n+O, ऑप्शन बी दिया CnH2n+1O, ऑप्शन सी दिया CnH2n+2O और ऑप्शन डी दिया CnH2n-1O। आपको मालूम है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चों, जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। बच्चों आपको ये भी मालूम है कि कार्बोनिल यौगिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है बच्चों कीटोन। और आपको मालूम है एल्डिहाइड कीटोन को ही मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। अगर आप कहें यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भैया एल्डिहाइड क्या होता है, तो आप कहोगे सर जिसमें CHO समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, जिसमें कीटोन, जिसमें RC डबल बॉन्ड O R होता है वो कहलाता है आपका कीटोन। ग्रुप तो 2 है, फिर फॉर्मूला क्यों पूछा है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कोई भी एक एल्डिहाइड के एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। आपने कहा सर मुझे एक एल्डिहाइड का एग्जांपल है CH3CHO। मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी आपको फॉर्मूला बताना हो तो उसको सूत्रों का करते हैं मिला के लिख देते हैं, मिला के लिख दीजिए। फिर आपको मिला के लिखेंगे तो कार्बन कितना हो गया, कार्बन 2 हो गया बच्चों, H कितना हो गया 3, एक और H कितना हो गया H4 हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। डबल सेकेंड स्टेप क्या बताया था, इसको डबल करके देखना है। 2 का डबल कितना होता है 4, 4 के इक्वल नहीं हो क्या, तो फॉर्मूला सिंपल हो गया मेरे पास में, फॉर्मूला हो गया CnH2n, जस्ट डबल ही है, कुछ जोड़ना नहीं, केवल ऑक्सीजन के, तो +O। ये हमारे पास में एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। इनमें से और कोई भी इसमें कोई है क्या ऐसा फॉर्मूला, आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला ही है CnH2n+O, जरूर नहीं प्लस आए, केवल O भी आ सकता है, बात एक ही होती है बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास में CnH2n+O। अगर मैं कीटोन की बात करूं बच्चों, तो कीटोन आप कहेंगे सर कीटोन मेरे पास में मुझे मालूम है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 को हम लोग कीटोन कहते हैं। मैंने क्या बताया था बच्चों, पहले सूत्र को मिला के लिख देते हैं, तो मिला के लिखते हैं। कार्बन कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3, कार्बन नजर आ रहे हैं आपको 3, हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं 3 और 3 6, हाइड्रोजन हो गए 6, ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 1, डबल करके देखते हैं 3 का डबल कितना होता है 6, क्या ये सेम ही है क्या, तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास में, इसका फॉर्मूला हो गया CnH2nO।
आगे बच्चों प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, क्या एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने बताया था बच्चों, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके सामान्य सूत्र समान होते हैं, वो आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समावयवी, आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कीटोन। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। इसके बाद बच्चों आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होगा। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए दिया गया बच्चों आपको CnH2nO2, ऑप्शन बी दिया गया CnH2n+1O2, ऑप्शन सी दिया गया CnH2n+2O2, ऑप्शन डी दिया गया CnH2nO। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम सब लोग जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास में होता है RCOOH। इसका जनरल कोई सा भी एक एग्जाम्पल आपने कहा सर मुझे ये वाला एग्जाम्पल मालूम है, आपको जो भी एग्जाम्पल मालूम है ना उससे फॉर्मूला बन जाएगा, टेंशन नहीं जरूरी इसी से बने। पहले क्या करते हैं, आपको सर पहले मिला के लिख देते हैं, इसको मिला के लिख दो। कार्बन कितना हो गया भैया? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया भैया? 2 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको डबल करके देखेंगे, 2 का डबल कितना होता है? 4। क्या सेम है क्या? फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2n, बच्चा क्या बच्चों? O2, आंसर आ जाएगा CnH2nO2। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अगर हम लोग एस्टर की बात करें तो एस्टर क्या होता है? RCOOR। अगर इसका फॉर्मूला एग्जाम्पल लिखूं CH3COO मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन के 1 2 3 कार्बन 3, H कितना हो गया? 6, O2 के ये भी जस्ट सेम है क्या? तो मैं बता दूं बच्चों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये आपस में क्या बच्चों? एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। आखिरी क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम लोग इसके अंदर, आखिरी क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है बच्चों यहां पर, चार ऑप्शन है बच्चों। अमाइन आप जानते हैं, अमाइन कोई सा भी आपको मालूम है एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे तो ये वाला अमाइन मालूम है, कोई बात नहीं, मिला के लिख दो पहले इसको। मिला के कार्बन कितना हो गया? 1 2, कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 5, 5 और 2 7 और 1 नाइट्रोजन। 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 में कितने जोड़ूंगा सब जब? 7 3, तो यहाँ हो गया CnH2n+3n, फॉर्मूला हो गया CnH2n+3n। खास बात ये बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के सबके फॉर्मूले सेम होते हैं, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आपस में क्या बच्चों? एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। 2 डिग्री अमाइन के अंदर हमारे पास में ये वाला एग्जाम्पल है, आप मिला के देख लेना सेम आएगा। इस तरीके 3 डिग्री अमाइन की बात करें बच्चों हमारे पास में तो CH3N CH3 ये 3 डिग्री अमीन है, इन तीनों के जनरल फॉर्मूले सेम होते हैं। तो इस तरीके से किसी भी यौगिक का सामान्य सूत्र ज्ञात किया जाता है, आप याद कर लेंगे। इसके अलावा आपको बनाना है अमाइड का सामान्य सूत्र, ये अमाइड है बच्चों, R की जगह आप CH3 नोट कर लेना।
इसी तरीके से बच्चों आपको बनाना है अमाइड के अलावा आपको बनाना है साइनाइड का सामान्य सूत्र, आर की जगह CH3 कर लेना बच्चों, ठीक है। इसी तरीके बनाना नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मूला, आर की जगह CH3 कर लेना। तो ये थे आपके जनरल फार्मूला, ठीक है बच्चों। जनरल फार्मूला आप बना के देख लेंगे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। जनरल फार्मूले का एक क्वेश्चन आता है, वो आपसे सोल्व हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।